जय माता दोस्तों। आज मैं आपको आपकी आयु से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी जो को आप जो कि आपको शायद कभी कहीं नहीं मिली होगी, वो कौन-सी? देखो ये तो मैं सरल ही है ये बात तो भी हम हथेली यानी अपने हाथ को देख कर के बताना कि भई हम कितने साल जिएँगे, कितनी हमारी उम्र है। लेकिन इसी जानकारी को अपने एक ही हाथ में आप 2 जगह देख कर के आप पता कर सकते हैं। हथेली की रेखाओं को देख कर के या फिर और दूसरी जगह कौन-सी है जो कि हमें बताती है कि हम कितने साल जिएँगे, हमारा जीवन कितना है। तो एक ही हाथ के अंदर 2 जगह ये जानकारी सिर्फ़ शायद मैं ही दे रही हूँ आपको। तो कैसे पता करें कि अपना जीवन क्या आप कितने साल जिएँगे, आपकी उम्र कितनी है? तो सबसे पहला जैसे कि जो हमारी ये जीवन रेखा है, देखिए ये होती है हमारी जीवन रेखा यहाँ से निकलती जो ये। अगर आपकी जीवन रेखा यहाँ तक है अगर आपकी जीवन रेखा यहाँ तक है, तो समझिए कि आपका 25 से 30 साल तक की 25 से 30 साल तक की आपकी उम्र होगी। और यही रेखा अगर थोड़ी-सी जैसे यहाँ तक आ गई, इतनी बढ़ गई, ये, तो आपकी उम्र कितनी होगी? 50 साल की। और जब ये रेखा पूरी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हथेली को क्रॉस कर लेती है, यहाँ तक पूरा, तो क्या होता है कि जो आपकी उम्र है, वो होती है 100 साल की। लेकिन एक एक बात का आप विशेष ये भी ध्यान रखें कि जो ये हमारी जो हथेली की रेखा होती है, जो हमारी जीवन रेखा हथेली के अंदर, तो अगर आपकी जो जीवन रेखा होती है, उससे आप और भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन-सी? कि जैसे कि अगर आपकी जीवन रेखा अगर मोटी है, उसमें कहीं भी कोई कट-फट नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि पतली रेखा होती है और या फिर कहीं पे जैसे कोई भी ऐसे-ऐसे कोई भी निशानी रेखाएँ और भी इसको काटती रहती हैं। तो जहाँ जहाँ इस जीवन रेखा को कोई रेखाएँ और छोटी-छोटी रेखाएँ काटें, तो ये समझो कि आपके जीवन में अवरोध यानी कि आपके जीवन में जैसे कोई आकस्मिक दुर्घटना का होना या फिर कोई आकस्मिक बीमारी का होना। देखो क्या होता है कि इंसान हमेशा ही नॉर्मल तरीके से तो हर इंसान नहीं जी सकता। हर इंसान की जीवन नहीं होता कि नॉर्मल मतलब कि लगातार हमेशा बिना किसी परेशानी के अपना जीवन यापन करे, जीवन व्यतीत करे। तो इंसान के जीवन में कुछ न कुछ बाधाएँ परेशानियाँ चलती रहती हैं, जैसे बीमारी का होना सबसे मोटा तो बीमारी का, क्योंकि बीमारी में हम ज़रूरी नहीं कि जब कोई ऐसी बीमारी भी हो जाती है कि जिसके चलते हम अपना पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। तो अब आप मैंने आपको उम्र की बता दी कि अगर यहाँ तक है तो आपकी होगी 25-30 साल, फिर यहाँ तक की होगी तो आपकी होगा 70-75 साल और पूरी क्रॉस करके तो होगा 100 साल। तो अब आप अपनी हथेली में चेक करके ये देखें कि जो ये रेखाएँ हैं, उम्र मैंने बता दी और जहाँ-जहाँ ये रेखाएँ होंगी, तो वहीं-वहीं आपको ये समझो इसी टाइम पीरियड के अंदर आपके जीवन के अंदर आपको बीमारी या फिर किसी ना किसी दुर्घटना का आपको सामना करना ही करना पड़ेगा। तो वो कई बार तो क्या होता है कि जैसे मोटी अगर रेखाएँ वो होती है, अगर पतली होती है, तो वो जो दुर्घटनाएँ या फिर बीमारी होती हैं, वो थोड़ा बहुत परेशान करती हैं आपको। लेकिन अगर यही रेखा गहरी-गहरी, मोटी-मोटी बन जाती है ये कट वाली रेखा, तो ये समझो कि आपको एक तरह से मौत और ज़िंदगी से लड़ कर के आप अपने जीवन को प्राप्त करते हैं। ये तो हो गई मेरे द्वारा दी गई पहली जानकारी आपके जीवन के बारे में और दूसरी जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो दूसरी होती है जो मणिबंध किसे कहते हैं? देखो जो हमारी हथेली के नीचे जो ये होता है ये कलाई, तो कलाई के साथ जैसे हम अपने हाथ को थोड़ा-सा नीचे झुकाएँगे, मैंने झुकाया है यहाँ पे नीचे, तो ये देखो ये देखो ये रेखाएँ सी आपको दिख रही हैं। तो अगर आपकी एक रेखा बन रही है, अगर नीचे झुकाने से हथेली को अगर एक रेखा बन रही है, तो ये समझो कि जो आपका जीवन है, वो 25 से 30 साल तक का। और अगर आपके हथेली को झुकाने के बाद अगर आपको 2 रेखाएँ यहाँ पे 2 रेखाएँ बन रही है मणिबंध के पास, मणिबंध पर 2 रेखाएँ हैं, तो समझो आपका 50-55 साल की उम्र होगा। और अगर आपकी 3 रेखाएँ बन रही हैं, 3 रेखाएँ, तो ये समझो कि आपका जो जीवन है, वो पूरा का पूरा कम से कम भी 90-100 साल का पूरा जीवन आप व्यतीत करके जाएँगे। लेकिन साथ ही एक बात इसमें विशेषता ये भी बात होती है विशेष बात कि जो अगर किसी इंसान के जो ये मणिबंध होता है यहाँ पर, मणिबंध के अगर 3 रेखाएँ होती हैं, 3 रेखाएँ वो भी बिना कटी-फटी बिल्कुल साबुत, ठोस होती हैं, बिल्कुल मोटी-मोटी रेखाएँ 3 मणिबंध के अंदर। तो ये मान के चलो कि जो ऐसा इंसान अपने पूरा जीवन व्यतीत करता ही करता है, साथ में ऐसा इंसान
बहुत ज़्यादा किस्मत वाला भी होता है, अपनी किस्मत का धनी भी होता है, वो सारे सुखों को भोग कर ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। जय माता दी।